बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक सवालात हैं और 8 सवाल मैंने कमेंट्स में निकाले हैं और कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दूं। और दूसरी बात, मैं बहुत माजरत चाहता हूं, मेरी कंपनी में थोड़ी क्लोजिंग चल रही थी तो मैंने आपको पिछले 2 दिन में जवाब नहीं दिया। मुश्किल से वक्त निकाल के वीडियो के लिए वक्त निकाला है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सब भाइयों को एक साथ जवाब मिल जाएगा। बहरहाल जो भाई रह जाएंगे जिनका सवालात और मुख्तलिफ होंगे, मैं इंशाल्लाह ताला आज रात को अपने तमाम भाइयों को जवाब देने के बाद ही अपनी की तरफ जाएंगे। पहला सवाल है हमारा, 90 डेज पीरियड शो हो रहा था, इसके बाद 2-3 दिन बाद चेक किया, सिर्फ 1-2 दिन कम हुआ, उसके बाद चेक किया फिर भी 1 दिन ही कम हुआ, यानी कि 3-4 दिन बाद चेक किया 1 दिन कम होता है, तो ऐसा क्यों। दूसरे नंबर पे सवाल है, फ़्लाइट के मतलब आपने कोई खबर नहीं दी। तीसरे नंबर पे सवाल है, फाइनल एग्जिट कैसे कैंसिल होगा। चौथे नंबर पे हरूब वालों का क्या होगा। पाँचवें नंबर पे क्या कफील इस 90 डेज नोटिस पीरियड वाली रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकता है। और इसके बाद सवाल है ज़बरदस्ती के, यानी कि ज़बरदस्ती अगर यानी कि मोबाइल वगैरह लेके और धोखे से फ्रॉड से जो अकद की जाती है इसका क्या। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो ट्रांसफ़र फौरी हो जाएगा कफील के बगैर। कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि कफील अब फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकता और 90 डेज पीरियड भी ख़त्म हो गया है। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरा भाई। पहला सवाल है, 90 डेज शो हो रहे थे और इसके बाद 3-4 दिन बाद चेक किया 1-2 दिन कम हुए, फिर 3-4 दिन बाद चेक किए तो 1-2 दिन ही कम हुए, यानी हर दिन 1 दिन कम नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है। मतलब पहले दिन शो चेक किया तो 90 डेज, दूसरे तीसरे दिन 2-3 दिन बाद चेक किया तो 87 डेज, या फिर दोबारा चेक किया तो फिर वहीं उतने ही बता रहा है या उससे 1 दिन कम बता रहा है, तो ऐसा क्यों। मेरा भाई इसका जवाब सिंपल है कि आपका इससे तल्लक नहीं है कि वो कितने दिन कम कर रहा है। आपका तल्लक है वहाँ पे इससे ऊपर लिखा है रिमेनिंग डेज से ऊपर लिखा है ट्रांसफ़र डेट। आपका तल्लक इस फिक्रे के साथ है, जो ट्रांसफ़र डेट आ रही है यही आपका 90 डेज पीरियड बनता है और यही डेट आपने अपनी नई कंपनी को देनी है कि भाई इस डेट को मेरा प्लीज़ आपने ट्रांसफ़र लाजमी कर लेना है। अब इसको इससे ज़्यादा लटकाना नहीं है। जो लटकना था मामला वो तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में भी हो, लेकिन ये है कि अब इससे ज़्यादा आपने लटकाना नहीं है। इस डेट को आपने मेरा ट्रांसफ़र कर लेना है लाजमी तौर पे। और नंबर 2 पे फ़्लाइट के मतलब कोई खबर। जी भाई, फ़्लाइट्स लाजमी तौर पे इस मंथ के लास्ट में या किसी भी डेट पे या नेक्स्ट माह की जो फर्स्ट डेट है उनमें से फ़्लाइट्स का आगाज़ इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो इकामे तजदीद हुए हैं 31 जुलाई तक, वो डेट बढ़ना शुरू हो गई है। और आप हमने इससे पहले भी एक ख़बर शेयर की थी जिसमें हमने बताया था कि विज़िट वीज़े वाले जो हैं वो उनके लिए भी एक लिंक भी शेयर किया था, पहले पोस्ट की थी, फिर वीडियो में भी बताया था उस बारे में। तो इसका मतलब है कि वो लोग फ़्लाइट्स चालू करने वाले हैं, फ़्लाइट्स ओपन करने वाले हैं, इसी वजह से उन्होंने ये सारा काम किया मेरा भाई, और दूसरा कोई रास्ता नहीं बन सकता ये सारा काम करने का। तो इसका मतलब है फ़्लाइट्स इंशाल्लाह ताला इसी माह या नेक्स्ट माह के आगाज़ में लाजमी ओपन होंगी, ये एक कंफर्म बात है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। फाइनल एग्जिट कैसे कैंसिल होगा। मेरा भाई फ़िलहाल फाइनल एग्जिट कैंसिल करवाना नहीं चाहिए आपको। उसकी बड़ी वजह है कि अगर हम फाइनल एग्जिट कैंसिल करवाते हैं तो फाइनल एग्जिट कैंसिल सिर्फ एक ही सूरत में होता है और वो सूरत ये है कि आपका इकामा सारी हो, यानी आपके इकामे में डेट हो, ख़त्म ना हो। तो इस सूरत में जब हम कैंसिल करवाएंगे तो आप जानते हैं कि जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 90 डेज़ के लिए पेंडिंग जाएगा। जब आपका इकामा ठीक होगा तो फिर 90 डेज़ के लिए पेंडिंग होगा तो कफील दोबारा से लगा सकता है। तो इसलिए हमें कफील की रजामंदी से ही कैंसिल करना चाहिए। बगैर रजामंदी के कैंसिल करेंगे दोबारा लगा देगा, फ़ायदा नहीं होगा। तकरीबन 2000 रियाल खर्चा आता है। जवादात के सामने ये जो मुकातब है वो लेके कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अगर इकामा ठीक हो तो, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। उसी वक्त कफील को मैसेज आएगा, वो दोबारा लगाएगा और उल्टा जवादात में आपकी शिकायत करेगा कि मैंने अपने वर्कर का, अपने अमल का खरूज नहाई कैंसिल नहीं किया तो कैसे हो गया। तो इससे भी और भी मुश्किल बढ़ेगी। तो हरूब वालों का क्या होगा। मेरा भाई बिल्कुल हरूब का सिलसिला जो है अनकरीब इंशाल्लाह ताला ख़त्म होने वाला है और अगर ये लंबा चलता भी है तो 1 जनवरी 2022 तक जाएगा। इसके बाद इनका हल लाजमी होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो मेरे भाई इस वक्त मौजूद हैं, नया कफाला कर रहे हैं, इसमें अनकरीब आने वाली अपडेट है कि ये जो 90 डेज़ का पीरियड स्टार्ट होता है कफील हरूब दे देता है, ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब 90 डेज़ का पीरियड स्टार्ट होगा तो कफील हरूब नहीं दे सकता। इससे पहले मैंने जो वीडियो शेयर की उसमें मैंने किवा की टीम से सवाल कुछ और पूछा था 90 डेज़ पीरियड के मतलब। उन्होंने उसमें एक वजाहत ये भी कर दी कि ये जो 90 डेज़ का पीरियड है, अगर ये इस सूरत में भी हम ख़त्म कर देंगे कि अगर कफील हरूब देता है, तो अगर कफील आपके पीछे ब्लॉक देता है तो हम ये फिर भी ख़त्म कर देंगे, यानी उसका उल्टा फ़ायदा होगा ना कि नुकसान होगा। तो ये आगे चल के है, वो बोल ऐसे ही रहे हैं लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जैसे ही कोई ऐसा कोई चांस बनेगा मैं आपसे इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगा।
क्या कफील इस 90 डेज नोटिस पीरियड वाली रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकता है? जी नहीं मेरा भाई, नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कैंसिल कर सकता। ये लाजमी तौर पे आप कफाला कर सकते हैं, आफ्टर 90 डेज बाद ऑटोमेटिक आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। कफील करंट कफील की वजह से कैंसिल नहीं हो सकता, हाँ नए कफील की वजह से कैंसिल हो सकता है। जैसे हमारे पहले भाइयों का बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुआ। यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूँ, जब तक आपका ट्रांसफ़र ना हुआ करे मेरा भाई अपने मौजूदा कफील को ना छोड़ा करें। मैं खुद एक कंपनी में जॉब करता हूं, तो मुझे पता है कि जब हमें बंदों की ज़रूरत होती है तो हम अगले का जो चाकू भी अगर उसको लगना हो ना, तो हमें उससे भी ज़्यादा तकलीफ अपनी होती है कि हमारा जो ऑनर है वो हमें फ़ोन करके परेशान कर रहा है। तो मेरा भाई इससे बेहतर है कि आप हमारी या किसी कंपनी वालों की बातों में ना आया करें। मेरे बहुत ज़्यादा भाइयों ने इन दिनों में बताया मैं अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में आ गया हूँ, हाँ अब क्या होगा। मेरा भाई आपके भी कबील आपके पीछे हरूप देगा, और जेन्युइन बात है कि वो सही है, वो आप तो उसके पास नहीं काम कर रहे हो। नोटिस पीरियड का मतलब ही ये है कि आप उसके साथ 90 डेज काम करें ताकि वो बंदा रिप्लेस कर ले। तो आपको कम से कम उसे मौका नहीं देना चाहिए गलती का, वो अपने तौर पे करे, तो फिर बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। उसके पास आ जाके अगर आप उसके पास मौजूद हैं तो एक ही ऑप्शन बनता है कि वो आपके पीछे खरूई नहाई लगा दे। खरूई नहाई से बचने का तरीका मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि अगर आपके नाम पे गाड़ी हो तो फाइनल एक्सीडेंट नहीं लग सकता। अगर आपके पास लाइसेंस है और गाड़ी नहीं है तो मुझसे रब्ता कर लीजिए, मैं इसका कोई ना कोई हल आपको कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्ती अकद यानी कि मोबाइल वगैरह लेके जो अकद की जाती है, इसका क्या यानी ये बहुत ज़्यादा हुआ था। मैंने शुरू से ही आप लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया था कि अपने मोबाइल अब अपने से आपने उसकी हिफाजत करनी है। पहले वाली बात नहीं रही कि आप किसी को भी अपना मोबाइल दे दें। अब आपका मोबाइल एक बहुत बड़ी जो मुसीबत है आपके लिए बन सकता है। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले आपको आगाह किया था कि अपना मैसेजेस वगैरह नहीं देने कंपनी को बिला वजह जो आप नहीं जानते। तो मेरा भाई ये एक चीज़ है, इसकी वजाहत यही है कि आप मकतब अमल में रजू करें और उन्हें बताएं कि भाई हमारे साथ धोखे से अकद किया गया है, फ्रॉड के तहत अकद किया गया है। और अगर आपके साथ 2-4 आदमी और गवाही दे दें इस बात की, तो यकीन करें आपकी कंपनी को बहुत बड़ी मुसीबत होगी और लाजमी तौर पे वो पाबंद होंगे, या तो आपको ट्रांसफ़र देंगे या आपके साथ किसी तरह का इत्तफाक करेंगे। अब ये बहुत संगीन जुर्म है कि आपके साथ फ्रॉड के साथ अकद करना। आप मकतब अमल में जाएं, अपने दोस्त भाइयों के नंबर लेके जाएं, साथ में उनके इकामा नंबर लिख के जाएं, पूरी डिटेल के साथ जाएं कि भाई ये हमारे साथ सबके साथ फ्रॉड के साथ अकद किया है, अब हम क्या करें। अगर किसी कंपनी ने सैलरी गलत लिखी है तो ये तो बहुत बड़ा इशू है आपके हाथ में कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं सिर्फ इसी बात पे कि उन्होंने आपकी सैलरी गलत लिखी हो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो ट्रांसफ़र फौरी हो जाएगा कफील के बगैर? मेरा भाई फ़िलहाल नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह ताला हमें कुछ आने वाली अपडेट्स हैं। जैसे मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि निज़ाम के मुताबिक तो ये था कि 23 अगस्त तक सऊदियों के पास, ताजरों के पास टाइम था कि वो अपने मामला ठीक करें। लेकिन हो सकता है कि अब कुछ दिनों में कुछ अपडेट्स आएँ और उसमें बताया जाए कि जिन भाइयों ने, जिन कंपनियों ने, जिस मंशा ने अपने वर्कर्स के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो उनके वर्कर्स बिना इजाज़त दूसरी जगह पे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जहां उनका दिल करे। लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है कि 18 की अपडेट में ये शामिल हो सकता है आने वाली अपडेट्स में ये शामिल हो। बहरहाल फ़िलहाल ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये अपडेट्स कब से आएंगी। फ़िलहाल यही है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो 90 डेज़ बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। 90 डेज़ से पहले नहीं होगा। अगर कफील चाहे तो एक दिन में हो सकता है, अगर कफील ना चाहे तो फिर 90 डेज़ बाद हो जाएगा। अगर इकामा एक्सपायर है तो फौरी हो जाएगा। कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि फाइनल एग्जिट कफील नहीं लगा सकता, और दूसरे नंबर पे 90 डेज़ वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। तो मेरा भाई ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो हम में से अक्सर यूट्यूबर ला के मतलब ना तो उनका रिलेटेड होता है वो काम होता है, ना ही वो इस तरह की किसी पोजीशन पे होते हैं। लेकिन बहरहाल वो इधर उधर से सुन के फिर ऐसे ही खबरें फैलाते हैं जो लोग ज़्यादा देखें, हाँ यार ऐसा हुआ। तो मेरा भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप लाजमी तौर पे जिस बंदे की भी बात सुने, कम से कम आपको उस बंदे के बारे में कुछ ना कुछ इल्म हो। आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जब आप मेरा व्हाट्सअप ऑन करेंगे तो वहाँ पे मेरा एड्रेस मौजूद है, ऑफिस की लोकेशन मौजूद है, तमाम तर मेरी मालूमात वहाँ पे मौजूद है। यानी कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता जो फ्रॉड पे मुबनी हो, झूठ पे मुबनी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर कानून के मतलब आपने किसी से बात करनी हो तो पहले तस्दीक कर लें कि वो बंदा खुद क्या चीज़ है। ऐसा ना हो कि वो बंदा खुद उधर कोई चीज़ टैक्सी चला रहा हो, कोई और काम कर रहा हो, और जो गाड़ी में उसकी बैठे बंदा उसकी बात सुन के वो आपके साथ शेयर कर रहा हो, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या वो ग्रेड ऑपरेटर या कोई भी काम कर रहा हो तो ये मुश्किल है। पहले आप देखें कि ये बंदे के मुतलका काम ये है या नहीं है। ये बड़ा संगीन मामला है, बहुत ही हसासियत रखता है। इसमें
हम लोग सारा दिन यही काम करते हैं ट्रांसफ़र के रिलेटेड, लेकिन यकीन करें कि हमारी समझ से भी बार दफ़ा बातें बाहर होती हैं और फिर हमें दोबारा रजू करना पड़ता है कीवा की टीम से कि भाई ये मसला है, इसका क्या हल है, या जवादात की तरफ रजू करना पड़ता है कि भाई ये मसला है, इसका क्या हल है, या ये हमारे सामने फिर ही उसका हल होता है। उसमें हमारा कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि हमने एक बंदे का हरूफ लगाया आखिरी दिन, तो हम हमारे भी इल्म में नहीं था कि हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। हमारे दिन ज़हन में तो था कि हमारे पास 21 डेज़ का टाइम, हम इसे कैंसिल कर देंगे। तो जब हमने वो धमकी हमारी काम कर गई, बंदा वापस आ गया हमारे पास, तो हमने उसे कैंसिल करना चाहा तो उन्होंने बोला नहीं भाई ये कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता, हमारे पास 21 दिन का टाइम। उन्होंने बोला कि आपने जो हरूफ लगाया वो आपका जो रुख्सत अमल था वो मुंतहा था उस दिन, ये लास्ट दिन था जो आपने इसका हरूफ लगा लिया था, ये हरूफ कैंसिल नहीं होगा। तो मेरा भाई बाद में हमें उसका 10,000 रियाल फ़ाइन जुर्माना अदा करना पड़ा, फिर उसका हरूफ कैंसिल हुआ जाके। तो ये सारे मसले मसाइल हमारे साथ भी पेश आ जाते हैं बाद दफ़ा, जिनकी मालूमात हमारे पास शुरू से नहीं होती और बाद में एकदम से हो जाता है। तो ये बहुत हसास मामला है, इस पे हर बंदा डिस्कस नहीं कर सकता, हर बंदा इस पे बात नहीं कर सकता, इसलिए आप हर बंदे की बात इस पर ना सुने तो ज़्यादा मुनासिब है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ आप भाइयों से, आप जानते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस जैसा चैनल दूसरा अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है आप में से बहुत ज़्यादा भाई गवाही देंगे, बहुत ज़्यादा भाइयों को इससे फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा भाई आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त भाइयों, हर एक दोस्त तक पहुँचाना अब आपका भी फ़र्ज़ है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी खिदमत में ये सीधे हाज़िर वो पेश रखता हूँ हमा वक्त, तो आपका भी छोटा सा फ़र्ज़ बनता है कि आगे ग्रुप्स में दोस्तों के साथ हर जगह पे इसे शेयर करें। इससे मेरी मेहनत का भी जो फल है वो भी मुझे मिलेगा, लेकिन आपको भी इससे अजर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।